रखी है, रामायण पढ़ते हो सीए स्वयंवर। अब धनुष यज्ञ नहीं है, गुरु जी की दृष्टि में क्या है? स्वयंवर। पार्वती जी की दृष्टि में क्या है? स्वयंवर। सीए स्वयंवर अरे देखिए जाई, इसका ही धो दे बड़ाई। सीए स्वयंवर। पार्वती जी जानती हैं कि मन जाए राचो मिले सोवर, ये स्वयंवर ही है। मन जाए स्वयंवर देखिए जाए, स्वयंवर देखना है। भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चले। अच्छा, वास्तव में वहां देखा तो स्वयंवर की भूमिका थी, धनुष यज्ञ की नहीं थी। आपका स्वयंवर की भूमिका, हाँ, स्वयंवर का ही वातावरण बना के रखा जनक ने, धनुष यज्ञ वाला नहीं था। आप कहोगे बड़ी अद्भुत व्याख्या कर रहे हो आप, ऐसी बातें तो कभी सुनी ही नहीं। सुनी होती तो बुलाते तुम क्या? बुलाते अगर सुनी होती ऐसी बातें, सुनी नहीं थी तभी तो बुलाए। और सुनी सुनाई सुना देते तो कहते क्या फायदा हुआ बुलाने से? फायदा क्या हुआ बुलाने से? सुनी सुनाई ही तो सुना गए। तो ऐसी बात सुनाओ जो प्रमाणित हो, सुनी ना हो तो सुनाना चाहिए। सुनिए जरा। राजाओं की दृष्टि में धनुष यज्ञ है, बोलो है कि नहीं? लेकिन विश्वामित्र जी की दृष्टि में स्वयंवर है। महाराज जनक की दृष्टि में भी व्यवस्था देखी जाए और विचार किया जाए तो स्वयंवर ही है। कैसे? बोले सब मंचन ते मंचिक, सुंदर विशद विशाल। अच्छा भाई ठीक है, विजय श्री जो धनुष तोड़े, विजय जिसको मिलेगी उसको इस मंच पर बिठा लूंगा, श्रेष्ठ मंच इसलिए। अभी कोई नहीं बैठेगा, अभी तो सब सामान्य बैठेंगे। क्यों भाई? सामान्य स्थिति में बैठेंगे। जैसे जब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होता है तो पहले सामान्य कुर्सियों पर प्रधानमंत्री जिसको बनना है वो बैठ जाता है, कि डायरेक्ट सीधा शपथ ग्रहण नहीं होता, पहले ही बैठ जाता है कि हम ही को तो बनना है तो पहले से ही कहूं बिना बैठ जाओ। ऐसा सिस्टम नहीं है। जब आवाहन किया जाए और ये समर्थन का पत्र प्रमाणित हो जाए राष्ट्रपति की दृष्टि में, क्यों भाई, कि नहीं सबका समर्थन मिल चुका है, और समर्थन सबसे पहले शपथ ग्रहण के पहले राष्ट्रपति को दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? बोलो, ये प्रक्रिया ही है, प्रक्रिया है ये। तो कुर्सी स्पेशल होती है, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद उस कुर्सी पर बिठाला जाता है। बिठाला जाता है कि नहीं? तो शपथ क्या है? जनक की सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। ये शपथ है कि नहीं? ये प्रतिज्ञा है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी को इस कुर्सी पर बिठा लेंगे। कौन कुर्सी पर? श्रेष्ठ मंच पर, श्रेष्ठ मंच पर। लेकिन आप देखें स्वयंवर क्लियर हो गया। कैसे हुआ? धनुष नहीं टूटा है। सब मंचन ते मंचिक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तई बंधु दो बैठा रे महिपाल। जब धनुष नहीं टूटा इसके पहले ही बैठाल दिया कि नहीं बैठाल दिया? क्यों बैठाला? जब श्रेष्ठ मंच था जो धनुष तोड़ता, इसके बाद उसको बिठालते कि आइए आप इसके बैठने के लायक हैं, ये आपके लिए। लेकिन धनुष नहीं टूटा और पहले ही बैठाल दिया। बोलो बैठाल दिया कि नहीं? इसका मतलब है स्वयंवर। क्या है? स्वयंवर। ये विश्वास हो गया कि मेरी बेटी ने बर सामरो जानकी जोगू, और मन जाहे राचो मिले सोवर सहज सुंदर सामरो, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे राम लखन सुन भये सुखारे। ये सारा का सारा आशीर्वाद का खजाना भर गया। बोलो भर गया कि नहीं भर गया खजाना? और आज जनक जी ने धनुष तोड़ने के पहले ही श्रेष्ठ मंच पर राम को बिठाल दिया। तो अगर कहीं किसी को लग रहा हो, अंतर समझ में आ रहा हो, तो खड़ा होकर के कह सकता है कि नहीं नहीं नहीं, धनुष टूटने के बाद सब श्रेष्ठ मंच पर बिठाला है। धनुष टूटने के बाद बिठाला है कि धनुष टूटने के पहले बिठाला है? वो हाँ, सबने कह दिया धनुष टूटने के पहले बिठाला है। सब मंचन ते मंच एक, मंच तो बहुत बने थे राजाओं के बैठने के लिए, लेकिन एक मंच श्रेष्ठ मंच। बोलो सब मंचन ते मंच एक,
सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तहीं बंधु दो, बैठा रे महिपाल। राम लक्ष्मण, अब यहां शंका एक हो गई क्या? भाई ठीक है, दोनों का विवाह होना राम लक्ष्मण का इसलिए श्रेष्ठ है, लेकिन विश्वामित्र जी को क्यों बिठा ला? क्योंकि बर कौन है? बोले राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। यहां बर दो ही हैं, राम लखन दो बंधु बर, यहां दो ही बर हैं, राम और लखन। लेकिन ये विश्वामित्र बाबा क्यों बैठ गए बीच में? मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर। जहां मुनियों का समूह है वहां बैठना चाहिए विश्वामित्र को। बोलो बैठना चाहिए कि नहीं? जहां मुनियों का समूह है, लेकिन जहां बर बैठा है वहीं बाबा बैठा। क्यों? बर के बीच में बाबा बैठा। बोलो बैठा कि नहीं बैठा? क्यों? जनक जी ने सोच समझ के ही बिठाला। क्यों बिठाला? इसलिए कि राम लक्ष्मण हैं बर और विश्वामित्र हैं वरदान। वरदान का अधिकार किसके पास है? जल्दी बोलो। विश्वामित्र के पास, उनके हाथों में है ना वरदान। और वरदान देके कौन आए हैं? वरदान किसने दिया है? वरदान दिया विश्वामित्र ने। सुफल मनोरथ हो तुम्हारी, ये वरदान ही तो है। लेके आए राम जी, लेकिन दिया किसने? एकांत में दिया था, आप सामूहिक रूप से देंगे, लेकिन वरदान का अधिकार जिसको होगा वही देगा कि नहीं देगा? कि चाहे कोई वरदान देने लग जाए। वरदान तो विश्वामित्र जी क्या है? बोले राम लखन दो बंधु बर। ये राम लक्ष्मण दोनों बर हैं, लेकिन विश्वामित्र क्या हैं? वरदान हैं। तो वरदान देने वाले को भी श्रेष्ठ आसन दिया जाता है। बोलो दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? कि वरदान देने वाले को नीचे बैठा लोगे तुम? हैं? नीचे बैठा लोगे वरदान देने वाले को? अभी हमारा गुरु आ जाए, हम भले ही जगत गुरु हों, हमारे गुरु तो सुरधाम चले गए, हमारे गुरु तो वैकुंठवासी हो गए हैं, गोलोकवासी हो गए। सुरधाम नहीं कहेंगे, सुरमणि तो होता स्वर्ग, नहीं वैकुंठवासी, गोलोकवासी। गुरुदेव के लिए यही कहा है, क्या? गोलोकवासी, वैकुंठवासी, कैलाशवासी। हम वैष्णव परंपरा में साकेतवासी, क्या कहा जाता है? साकेतवासी, हमारी वैष्णव रामानंदी परंपरा में। तो सावधानी से सुनना, अगर हमारे गुरुदेव आ जाएं, हम भले ही जगत गुरु हों, लेकिन ऐसे बैठेंगे जैसे तुम लोग बैठे हो क्या? जैसा श्रेष्ठ मेरा आसन है, उससे भी श्रेष्ठ आसन गुरु का होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी। होगा गुरु का श्रेष्ठ आसन कि नहीं होगा? ये मर्यादा है। क्यों? उस गुरुदेव ने मुझे वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है, तभी तो ये सिंहासन पर बैठने के लायक हुआ हूं। अगर आशीर्वाद न दिया होता तो इस सिंहासन पर कैसे बैठ जाता? बोलो भाई, सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था। गुरु ने आशीर्वाद दिया है तभी बैठा हूं। बोलो भाई, उसकी कृपा से, उसके आशीर्वाद से, वरदान से। तो वरदान देने वाले कौन हैं? विश्वामित्र जी महाराज। और वर कौन है? राम और लक्ष्मण। इसलिए गोस्वामी जी कहते सब मंचन ते मंचिक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तहीं बंधु दो, बैठा रे महिपाल। उचित निर्णय, धनुष टूटने के पहले ही निर्णय हो गया। तो जनक जी ने ही बैठा ला कि नहीं? मुनि समेत तहीं बंधु दो, बैठा रे महिपाल। महिपाल मानी महाराज जनक, जनक ने बिठाला। इसलिए जनक भी समझ गए स्वयंवर है, विश्वामित्र जी भी समझ गए स्वयंवर है, और पार्वती जी भी समझ गई स्वयंवर है, और राम जी भी समझ गए स्वयंवर है। बोलो है कि नहीं? और राजा लोग समझ गए बवंडर है। क्यों? राजा लोग क्या समझे? बवंडर है। समझ गए वो स्वयंवर कहां समझेंगे? बवंडर करने आए थे कि नहीं आए थे? बोलो भाई, ये जितने मूर्ख राजा आए थे, 10,000 जो मूर्ख राजा थे, कुछ समझदार राजा भी थे, कुछ तो इतने अच्छे विचार वाले राजा थे कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जिनके कछु विचार मन माही, और चाप समीप महीप न जाही। ऐसे समझदार राजा आए थे और वो समझा रहे थे मूर्ख राजाओं को कि धनुष की ओर मत देखो,
कहे कहां देखें, धनुष को ना देखें तो तुमको देखें क्या? धनुष के लिए आए हैं, धनुष को देखेंगे? कहे नहीं नहीं, जगत पिता रघुपति ही विचारी, ओ भरलोचन छविले हो निहारी, भरलोचन छविले हो निहारी। जगत पिता जगत माता दोनों का दर्शन करो। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि आज मिथिला में जगत पिता और जगत माता दोनों का दर्शन हो रहा है। इसलिए जगत पिता रघुपति ही विचारी, ओ भरी लोचन छविले हो निहारी। दर्शन करो जगत माता और जगत पिता का। अहंकारी मूर्ख राजा जो थे उन्होंने कहा खामोश, हम धनुष देख रहे हैं और धनुष को चकनाचूर कर देंगे, तब जनक से बात करेंगे। और बात क्या करना है? धनुष को चकनाचूर कर देंगे तो बिना ही विचार बड़े हटते ही जनक कह चुके हैं जबरदस्ती सीता को ले जाएंगे। तुम कहते हो देखो देखो देखो, और जगत पिता जगत माता चुप रहो। धनुष को तोड़ेंगे और बिना ही विचार बड़े हट जबरदस्ती ले जाएंगे सीता को, बर के ले जाएंगे, बधू के रूप में ले जाएंगे। बर तो हम ही हैं, बर तो हम ही हैं, बधू के रूप में ले जाएंगे सीता को। उन साधु राजाओं ने कहा इसका मतलब यह है कि मौत आ गई है। क्यों भाई? मौत आ गई? विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजाओं ने कहा मौत आ गई, कहां है मौत? दिखाओ जरा मौत कहां है। कहे धनुष को छुओ मरे, वही तो है मौत। पास में जाके तो देखो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही मौत? ही धनुष ही मौत है। आप कहो कैसे? देखो राहु केतु की महादशा में मौत आती है। क्यों क्यों भाई ज्योतिषाचार्य, जल्दी बताओ, आती है कि नहीं आती? क्यों पंडित जी? राजाओं ने कहा देखो धनुष को, ये कौन है? बोले क्या है? नृप भुजबल विधु शिव धनु राहु। बोलो रामायण का, रामायण की चौपाई है कि नहीं है? हैं? तुम्हारा बल क्या है? बोले नृप भुजबल विधु शिव धनु राहु। तुम्हारा बल चंद्रमा है और धनुष क्या है? राहु। अच्छा एक बात बताओ, राहु करता क्या है? चंद्रमा को ग्रसता है और उस समय प्राण घातक हमला करता है। करता है कि नहीं करता है? राहु चंद्रमा के ऊपर प्राण घातक हमला करता है। तुम्हारा बल जो भी है वो सब चंद्रमा के समान है और धनुष ये राहु है। अगर चंद्रमा, वैसे नियम तो ये है कि राहु चंद्रमा के पास आता है, लेकिन चंद्रमा की मति खराब हो गई, राहु के पास जा रहा है। अब मौत नहीं है तो क्या है? बोलो भाई, हम मौत है कि नहीं? बोले नृप भुज बल विधु, अरे शिव धनु राहु, ओ गरु कठोर विदित सो काहू। इसलिए तुम्हारा बल है चंद्रमा और धनुष है राहु। अगर जाओगे तो मरोगे, वो ग्रस लेगा। क्या करेगा? ग्रस लेगा। इसलिए नियम कभी नहीं है कि चंद्रमा डायरेक्ट राहु के पास जाए, राहु ही आता है चंद्रमा के पास। तो अभी सुरक्षित हो, बैठे हुए हो। इसलिए समझ लो समझ लो समझ लो, राहु के पास मत जाओ, मत जाओ। समझा रहे, कौन समझा रहे हैं? राजा लोग समझा रहे हैं। कौन राजा? साधु राजा, सज्जन राजा, जो सुंदर स्वभाव आदर्शवादी राजा थे, वो समझा रहे हैं। लेकिन अभिमानी राजा क्या कह रहे हैं? चुप रहो, धनुष को चकनाचूर कर दूंगा। अभी तक राहु ने चंद्रमा को ग्रसा है, लेकिन आज चंद्रमा राहु को चकनाचूर कर देगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों? अर्थ आ गया निकल के। विनाश काल में विपरीत बुद्धि हो जाती है। कभी भी चंद्रमा राहु का कुछ बिगाड़ सकता? आज तक नहीं बिगाड़ पाया। नहीं, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? बोलो भाई, चंद्र ग्रहण होता क्या? लेकिन होता है कि नहीं होता है?
अभी तक चला आ रहा, सब युग बदल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं बदले। बदले क्या? होता ही है वो। कुछ बिगाड़ पा रहा है चंद्रमा राहु का? बिगाड़ पाया होता तो बताओ ग्रहण कैसे होता? इसलिए, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक बात आपको हम बता रहे, जरा कोई पहलवान हो, पहलवान, उसने पहलवानी से ताकत अर्जित की और उसने गांव में कहा कि है कोई पहलवान जो मुझसे कुश्ती लड़े। गांव के लोग बोले नहीं साहब, तुमसे कोई नहीं लड़ सकता, तुम बहुत तंदुरुस्त हो, ताकतवर हो। उसने कहा जिले में है कोई? अगर हो जिले में तो बताओ। जिला वाले भी बोले नहीं साहब, बहुत बलवान है, चलो जिला चैंपियन बना दो इसको। उसने कहा मध्य प्रदेश में है कोई? मध्य प्रदेश में भी कोई तैयार नहीं हुआ, मध्य प्रदेश राज्य चैंपियन हो गया। फिर उसने कहा कि देश में है कोई? तो देश में भी कोई नहीं निकला, तो हिंदुस्तान चैंपियन हो गया। हो गया कि नहीं? फिर उसने कहा विश्व में है कोई? विश्व में भी कोई नहीं निकला, तो विश्व चैंपियन हो गया वो। उसने कहा कि विश्व में भी कोई लड़ने वाला नहीं है, लेकिन मैं लड़ूंगा तो। अरे भैया, कोई लड़ना नहीं चाहता है तो तुम कैसे लड़ोगे? मैं तो ट्रेन के इंजन से लड़ूंगा। अब बोलो विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों? कितना बड़ा विश्व चैंपियन हो और ट्रेन के इंजन के सामने जाएगा और ताल ठोकेगा तो 2 सेकंड में काजू किशमिश जिंदगी भर का गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, बचेगा? उसे कोई बचा सकता है? केवल गरुड़ पुराण बचेगा। क्यों भाई, बचेगा कि नहीं? उसका बाद में क्या बचेगा पंडित जी? गरुड़ पुराण बचता है नहीं, बस। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब यही राजाओं की बुद्धि है कि नहीं? विनाशकारी बुद्धि है राजाओं की, इसलिए ये समझाने पर भी समझ नहीं रहे हैं। और ये भी नहीं समझ रहे हैं कि सब मंचनते मंचक जनक जी का डिसीजन तो देखो, उन्होंने पहले ही डिसीजन दे दिया है कि जो विजयी श्री वाला मंच था वो पहले ही दे दिया। इसका मतलब है घोषित कर दिया कि विजय श्री राम को मिल गई। मिल गई कि नहीं? क्योंकि पहले ही दे दिया है, प्रमाण पत्र पहले मिल गया है, क्योंकि कुर्सी मिल गई, सिंहासन मिल गया है। लेकिन समझ में बात नहीं आ रही है प्यारे, ये मूर्ख राजाओं के विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आगे क्या होता है जरा सुनिए, बहुत अच्छी बात है। जनक जी ने देखा कि ये राजा उतावले हो रहे हैं और धनुष तोड़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो अब इनको रोका ना जाए। अगर इनको मना करेंगे कि भाई अब तुम लोग समझदार हो, समझदारी का परिचय दो, कोई मत जाओ, क्योंकि अगर मैंने जिसको मंच पर बिठाला है तो धनुष की बात, धनुष तो एक छोटी समस्या है, वो धनुष टूट जाएगा, लेकिन धैर्य धारण करो, तुम मत जाओ, अपनी इज्जत खराब मत करो। जनक जी समझा देते, लेकिन उतावले हो रहे थे, तो जनक जी बोले समझाने से कोई फायदा नहीं है, समझाने से कोई फायदा नहीं है। बोलो भाई, पत्नी अगर मायके के लिए तैयारी कर ले तो समझाने से कोई फायदा, क्योंकि अटैची लग गई सब, अगर विस्फोट हो जाएगा, तुमने मना कर दिया, समझ गए? तो इशारा समझ लो कि तैयारी 2-4 दिन पहले से चल रही थी, इसलिए इसको भेज दो 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, क्योंकि तैयारी पहले से चल रही थी। क्यों भाई? तो समझदार के लिए इशारा काफी है। जनक जी समझ गए कि नहीं नहीं, इनको रोकना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब उतावले हैं, धनुष को तोड़ना, अगर रोकेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। जनक जी ने कहा तो क्या देख रहे, जाओ धनुष को तोड़ो ना। किसके लिए आए हो? धनुष तोड़ने आया हूं। किसके लिए आया हूं? तो धनुष तोड़ने आए हो तो तोड़ो धनुष, जाते क्यों नहीं हो? धनुष तोड़ो। राजाओं ने कहा कि तोड़ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा क्या, अरे मूड बना रहा हूं, क्या थोड़ा सा, हर चीज का मूड होता है। धनुष तोड़ना है तो मूड बना रहा हूं तोड़ने का। प्रवचन हमें करना होता है तो ये मंगलाचरण क्या है? ये देवता को मनाना, यही तो मूड है। मूड बन जाए प्रवचन करने का, मतलब प्रवचन करने का मूड बन जाए। आवाहन इसलिए किया जाता है, अब तुम्हारी भाषा में मूड बन जाए, हमारी भाषा में आवाहन किया जाए तो देवता कृपा कर दें, सरस्वती जी कृपा कर दें, वाणी का प्रवाह न रुके, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है, स्तवन किया जाता है, स्मरण किया जाता है। तो राजाओं ने कहा मूड बना रहा हूं, मूड। अच्छा, मूड बन गया कि नहीं? जाओ जल्दी। मूड बनाने में 4:30 बजने वाले, तुम्हारा अभी तक मूड ही नहीं बन रहा है, पूरा कार्यक्रम रुका पड़ा है तुम्हारे पीछे, है? मूड ही बनाते रहोगे।
एक राजा उठा, परिकरी बांधे उठे अकुलाई, और चले इष्ट देवन सिर नाई। मूड बनाना आ गया ना, वही भाव आ गया कि नहीं आ गया? भाव वही आ गया। परिकरी बांधे उठे अकुलाई, और चले इष्ट देवन सिर नाई। और जैसे ही धनुष के पास पहुंचा राजा, धनुष में इतना पावर था, एकदम करंट सा लगा, पास में ही पहुंचा, छुआ नहीं, पास में पहुंचा, इतना पावर था कि एकदम पसीना निकल गया। आंख बंद हो गई, उसने कहा ओहो हो, हार्ट फेल होने वाला था, बच गए, और अगर छू लेते तो मर ही जाते, लेकिन बच गए। ये तो अटैक हुआ है, फेल नहीं हुआ है। हार्ट अटैक में पहले पसीना आता है, और फेल में तो मर जाना होता है। हार्ट फेल मानी मर गए, अटैक मानी झटका। अटैक मानी क्या है? झटका, झटका लग गया, अटैक, पसीना निकला, लौट रहा है, दूसरा जा रहा है। बोले क्यों, क्या बात है, तोड़ा क्यों नहीं? कहे धनुष तोड़ने आए थे, मरने आए थे क्या? तो मूर्ख हो क्या? कहे कैसे? बोले इतना तगड़ा झटका लगा कि अटैक ही बच ही गए, नहीं हार्ट फेल हो जाता। तो मत जाओ मरने के लिए, बहुत पावर है उसमें, बहुत पावर है, देखने में लग रहा है, लेकिन इतना पावर है कि करंट है, खींच लेता है, ऐसा करंट है। अच्छा, सही बात है? कहे सही बात है, मैं अनुभव की बात कह रहा हूं, लौट चलो। वो बोला तुम मूर्ख हो, तुम में ताकत थे नहीं, हम जैसे ताकतवर होते तो धनुष को चकनाचूर। तो चले जाओ, फिर नहीं मानते हो तो चले जाओ। वो भी गया, यही झटका उसके भी लगा। अच्छा, जिसके झटका लगता है वो जाने वाले राजा को इसलिए नहीं रोकता कि इसको भी झटका लग जाए। समझ गए? आजकल यही तो विडंबना है। क्यों भाई? अगर हम झटका खा गए तो पड़ोसी के भी झटका लग जाए। ये बच क्यों गया है, इसके भी झटका लगना चाहिए। क्यों भाई? यही स्थिति समाज की है। ये मूर्खों की बात है। ये सोच किसकी है? मूर्खों की सोच है, समझदारों की सोच ये नहीं है। हम बच गए तो दूसरे को इशारा करें भैया बचो, ये है समझदारों की सोच। यही कि हम बच गए, हमारे झटका लगे तो इसके भी झटका लगना चाहिए, इसके भी झटका लगे। नहीं, गलत बात है। ऐसी सोच हटा दो दिमाग से। नहीं? बहुत से लोग हैं, किसी का मकान बन रहा है, देखते देखते आंख निकाल रहा है। बगल वाला बोला क्यों, क्या बात है? बात कुछ नहीं है। अरे तो आंखें क्यों निकाल रहे हो, तुम भी मकान अपना बनवाओ। बोले हम मकान नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन इसके मकान का स्टे तो ला ही सकते हैं, बनता हुआ मकान तो रोक ही सकते, इतनी ताकत तो हम में है। ये देखो, यही सोच है कि नहीं? बोलो भाई, सोच यही है ना समाज की? गलत, नकारात्मक सोच हटाओ, सकारात्मक सोच वादी बनो, सुंदर सोच वाले बनो, सुंदर विचारधारा वाले बनो, मानव से महामानव बन जाओ। अच्छी सोच रहेगी तो मानव से क्या बन जाओगे? महामानव बन जाओगे। सोच गलत हो जाएगी, मानव से दानव बन जाओगे। बोलो बन जाओगे कि नहीं? इसलिए क्या बनना है? मानव नहीं, महामानव बनना है। महानता तुम्हारे जीवन में आ जाए तो तुम महामानव हो जाओगे। सोच अच्छी बनाओ। इन राजाओं की सोच अच्छी नहीं है। जितने राजा 10,000 थे जो नकारात्मक बुद्धि वाले थे, वो 10,000 राजा सब गए, लेकिन कोई भी राजा उन 10,000 में से सफल नहीं हुआ। जनक जी ने कहा कि अब तो सबने अपने अपने बल का प्रदर्शन कर लिया, लेकिन धनुष कोई नहीं तोड़ पाया। तजहु आस अब निज निज ग्रह जाहू। तुम सब जाओ, जाओ अपने अपने घर। राजाओं ने कहा घर तो नहीं जाएंगे। क्यों? जब धनुष नहीं तोड़ पाए तो घर क्यों नहीं जा रहे हो? राजाओं ने कहा कि अब हम इस इंतजार में बैठे कि धनुष तोड़ता कौन है। अरे तो तुम धनुष नहीं तोड़ पाए, जो धनुष तोड़ेगा तुम उसके साथ क्या करोगे? उन सभी राजाओं ने कहा हम संगठित होकर जो धनुष तोड़ेगा उसके ऊपर वार प्रहार करेंगे, उसके ऊपर हम सब 10,000 मिलकर आक्रमण करेंगे। और फिर क्या करोगे तुम? बोले ले ओ छुड़ाए सीता जी को छीन के ले जाएंगे। देखा आपने? ये राजाओं की नकारात्मक सोच। बोलो दुष्ट राजा हैं कि नहीं?
ये पतित बुद्धि वाले पतनोन्मुखी विचारधारा इन राजाओं की है कि ले छुड़ाए से सीता जी को छीन के ले जाएंगे, इसलिए बैठे, इसके लिए बैठे। वो 10,000 है, महागठबंधन तैयार हो गया। क्यों? अरे राम 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 राम, क्या बतावे ये महागठबंधन बेवकूफों का देखा है? कितने मूर्ख है ये सब। ये महागठबंधन सब फेल हो जाएगा तुम्हारा, किसी काम के नहीं रहोगे। अगर चुपचाप जो है घर चले जाओ, जमानत बचा लो अपनी, जमानत जब्त मत कराओ, है नहीं। लेकिन ये महागठबंधन बनाने वाले बेवकूफ सब वहां बैठे रह गए 10,000। और जब 10,000 बैठे रह गए तो जनक जी ने कहा कि ये उठने वाले नहीं हैं, ये जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि विनाश की ओर जा रही है, इनकी विचारधारा पतन की ओर, पतनोन्मुखी विचारधारा। चुप हो जाए, ये समझ जाए क्या? चुप हो जाए, चुप हो जाना चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके शब्दों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। शब्दों से कोई मतलब, व्यर्थ की बकवास कर रहा है, इसलिए मौन रहना उचित है, समझदार। और जो मूर्ख होगा वो कहेगा चुप हो रहे हो कि नहीं हो रहे, नहीं हम तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। क्यों? चुप हो रहे हो कि नहीं हो रहे, नहीं हम तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। एक आदमी तो ऐसा था कि हम क्या बतावें कि 2 व्यक्ति लड़ रहे, एक बक 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 कर रहा है, तो दूसरा बोला चुप हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? उसने कहा नहीं होऊंगा चुप, हम तुम्हारे 64 तोड़ देंगे। तो एक आदमी दूर खड़ा था, बोले तुम इससे ज्यादा मूर्ख हो, दांत 32 ही होते हैं, तुम 64 तोड़ रहे हो, तुम में होश भी नहीं है। तो वो बोला हम जानते थे कि बीच में तुम भी आके बोलोगे तो 32 इसको 32 तुम्हारे, 32 दूनी 64, समझे? गुणा भाग वो पहले से लगा चुका था। ये महामूर्खों की सोच हुआ करती, बोलो है नहीं? ये किसकी सोच है? महामूर्खों की सोच है। इसलिए रामायण तुम्हें शिक्षा दे रही है, रामायण तुम्हें प्रेरणा दे रही है कि हमें किस तरह से विचारधारा अपनानी है, किस तरह हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। जनकपुर का प्रसंग ये प्रेरणा देता। जनक जी गंभीर हैं, मौन हो गए। जैसे ही मौन हुए, विश्वामित्र जी समझ गए कि मौन है लेकिन दुखी है जनक, मौन तो है लेकिन जनक दुखी हैं। विश्वामित्र जी बोले उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। जनक मौन है लेकिन अंतःकरण दुखी है, हृदय से दुखी है। इसलिए जाओ धनुष को तोड़ो राम और जनक के संताप को दूर करो। अब विलंब करने की जरूरत नहीं है, धनुष को तोड़ो, मेरी आज्ञा है तोड़ो। गोस्वामी जी कहते सही जई चले सकल जग स्वामी, मनहु मतवर कुंजरगामी। जैसे ही धनुष के पास भगवान पहुंचे, धनुष देख रहा है कि प्रभु आ रहे हैं, आ रहे हैं, इतने में पहुंच गए प्रभु। अब राजा लोग हंस रहे हैं। राजा लोगों ने कहा सोचो हम जैसे बाहुबली सब धनुष के पास पहुंचे और पसीना निकला, और ये 15 साल का राजकुमार जा रहा है। हम लोग बड़े बड़े बाहुबली सब करंट खा गए हैं, और करंट खा के चले आए, और ये छोटा सा बच्चा, अरे इसको समझाओ समझाओ, पकड़ो पकड़ो। ये 15 साल का बच्चा, कहीं करंट ना लग जाए इसके। बोलो भाई, परमात्मा में जितना पावर है किसी में पावर संसार में? बोलो भाई, ये पावर सप्लाई जो हो रही है उसी के द्वारा हो रही है कि नहीं हो रही है? क्यों हो रही कि नहीं? उसी के द्वारा तो सप्लाई हो रही है। लेकिन
क्या बतावें आप। ये राजा कह रहे बचाओ बचाओ बचाओ, दौड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो, धनुष में पावर है, करंट है, कहीं ये प्रभावित ना हो जाए लड़का। लेकिन जैसे भगवान पहुंचे तो धनुष छोटा हो गया। राजाओं ने कहा पावर धनुष में नहीं है, पावर राजकुमार में। हम लोग उल्टा समझ रहे थे, बोले पावर धनुष में नहीं है और पावर इस राजकुमार में है। लेकिन हम लोगों में इतना पावर नहीं था, पावर धनुष में था। तब तो हम प्रभावित हो रहे थे, लेकिन इस राजकुमार के पहुंचते ही धनुष प्रभावित हो गया। तुलसीदास जी ने लिखा है दाहिन दियो पिनाक तो समिति के भयो मनाक, दाहिन दियो पिनाक तो समिति के भयो मनाक। जैसे भगवान ने परिक्रमा की तो धनुष छोटा हो गया, तो इसका मतलब पावर है राम जी में कि नहीं, छोटा हो गया। राजाओं ने कहा गजब हो गया, गजब हो गया, जादू जादू, इस राजकुमार में जादू है, जादू। जैसे ही भगवान राम खड़े हुए धनुष छोटा हो गया, हल्का हो गया। अच्छा, पहले धनुष बढ़ रहा था, पावर क्यों था? पावर इसलिए था क्योंकि भगवान शंकर नियंत्रण किए थे। नियंत्रण कौन किए थे धनुष पे? शंकर जी। डगय न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन, जैसे शंकर जी नियंत्रण किए थे धनुष के ऊपर। लेकिन जैसे ही राम जी पहुंचे तो शंकर जी दूर हो गए, हाई कमान आ गया। क्यों भाई? हमारा हाई कमान आ गया, शंकर जी दूर। और धनुष ने देखा कि जब हमारा हाई कमान ही सरेंडर हो गया तो हम बढ़े ना, हम छोटे हो जाएं, इसी में सार है। धनुष छोटा हो गया, और जैसे ही धनुष छोटा हुआ तो राजा देख रहे साहब बड़ा पावर है इस राजकुमार में, धनुष छोटा हो गया। लेकिन भगवान जैसे खड़े हुए तो भगवान ने कहा धनुष मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि जाओ उठो राम भंजो भव चांपा, राम धनुष को तोड़ दो, ये मेरे गुरु की आज्ञा है। तो मैं गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूं, इसलिए मैं तुम्हें तोड़ूंगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि तुम्हें तोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें जनकपुर से ज्यादा महिमा मंडित जगह पर स्थान दूंगा, वो होगा बैकुंठ। अभी तुम जनकपुर में थे, लेकिन अब तुम्हारा स्थान रहेगा बैकुंठ में, भेज दूंगा। अच्छा, बैकुंठ भेजने की ताकत है भगवान में कि नहीं है? हाँ, हो गए नहीं? हो है कि नहीं? बैकुंठ भेजने की ताकत परमात्मा में है, परमात्मा में। इसलिए आज परमात्मा स्वयं कह रहा है बैकुंठ भेजूंगा। अभी तक मिथिला में रहे हो, अब बैकुंठवासी बन जाओगे, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, भेज दूंगा मैं, तोड़ने के बाद सीधा भेजूंगा। धनुष ने कहा एक बात बताओ प्रभु, बैकुंठ में रहता कौन है? बैकुंठ में कौन रहता है? भगवान राम ने कहा बैकुंठ में तो मैं ही रहता हूं। तो बैकुंठ में आप रहते तो मिथिला में कैसे आ गए? जब बैकुंठ में रहते तो मिथिला में, इसका मतलब है बैकुंठ से ज्यादा बड़ी महिमा मिथिला की है, क्योंकि आप बैकुंठ छोड़ के आ गए, आप ही तो कह रहे हैं। लेकिन मैं चला आया हूं, लेकिन बैकुंठ में मुक्ति रहती है, वो मुक्ति तुम्हें मिलेगी, मुक्ति। धनुष बोला एक बात बताओ, मुक्ति बैकुंठ में रहती है, लेकिन सत्य बोलना बैकुंठ में भी किस जगह पर मुक्ति रहती है? बैकुंठ तो बड़ा है। कहा वो तो मेरे चरणों में रहती है मुक्ति। तो का चरण आप चले आए हो, चरण आपके वहीं रह गए क्या बैकुंठ में? चरण भी तो आपके मिथिला में आए। भगवान बोले हाँ। धनुष बोला इसका मतलब यह है कि बैकुंठ छोड़ करके बैकुंठाधिपति मिथिला में आ गया, तो चरणों में मुक्ति है, तो मुक्ति साथ लेकर के आया है। हे प्रभु, तोड़ने के बाद बैकुंठ मत भेजना। कहा क्यों? बोले बैकुंठ से ज्यादा महिमा मिथिला की है, क्योंकि बैकुंठ में केवल मुक्ति रहती थी, मुक्ति आपके साथ चली आई मिथिला में, और पहले से ही मिथिला में भक्ति रहती है, साक्षात सीता जी भक्ति। तो बैकुंठ में केवल मुक्ति है, लेकिन सरकार मिथिला में तो मुक्ति और भक्ति दोनों हैं, इसलिए मैं मिथिला में ही रहना चाहता हूं। तोड़ने के बाद मिथिला में ही मुझे मिथिला की
भूमि पर डाल देना, बस इतनी कृपा करना कि टूटने से मुझे एक लाभ। क्या लाभ है? का अभी तो मैं अकेला हूं, टूटने के बाद दो भाग हो जाएंगे, तो एक भाग आप अपने चरणों में जगह डाल दीजिएगा और दूसरा भाग किशोरी जी के चरणों में डाल दीजिएगा। सीताराम जी के चरण मिल जाएंगे, दोनों के चरण, सीताराम के चरण मिल जाएंगे, मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए आप कृपा करके मुझे तोड़िए। और भगवान ने इशारा किया, धनुष हाथ में आ गया। राजाओं ने कहा चुम्बक है, अपने आप ही हाथ में आ गया धनुष। लेकिन अब क्या, आ गया लेकिन टूटे ना। लेकिन वाह, गोस्वामी जी कहते ले तू चढ़ावत खेचत गाढ़े, ओ काहू न लखा देख सब ठाणे, तही छन राम मद धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। भगवान ने दो भाग कर दिए धनुष के, एक भाग इधर दूसरा भाग इधर। दो प्रभु दो चाप खंड में डारे, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, दोनों भाग अलग अलग। विश्वामित्र जी ने कहा सतानंद जी से, जनक जी से कहो देखो धनुष टूट गया कि नहीं टूट गया, धनुष टूटा कि नहीं टूटा। सतानंद जी ने कहा सबको दिखाई दे रहा है धनुष टूट गया, त्रिभुवन को दिखाई दे रहा है धनुष टूट गया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोलो किसी को मालूम न पड़ा हो ऐसा कोई कह सकता है क्या? भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, सबको मालूम चल गया, त्रिभुवन को मालूम चल गया कि धनुष टूट गया है, धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। तो फिर विलंब क्यों कर रहे हैं आप? सीता जी से कहो कि राम जी के गले में जयमाल डाल दें, क्योंकि 4 मिनट कम 4:30 नहीं भाई, 4 बजे तक का नियम है, लेकिन 4:30 रोज बच जाता है, क्योंकि 1 से 12 से 4 का नियम था, 12:30 से 4:30 हो गया, 4 घंटे का ही है नहीं, 12:30 से 4:30 का सिस्टम चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं? 12 से 4 का नियम था, लेकिन 12:30 से 4:30 हो गया है। 4 ही घंटे का सिस्टम की नहीं, सिस्टम में अंतर नहीं हुआ है। मेरी भी कुछ असमर्थता रहती है भाई, जल्दी आने में 4 घंटे 3 घंटे तो लगभग कथा में कहते ही हूँ, 1 घंटे आरती पूजन और ये मंगलाचरण सब मान लीजिए, 3 घंटे तो पूरी कथा मेरे द्वारा हो ही जाती, हो जाती कि नहीं। तो 3 घंटा कथा मुझे और धारा प्रवाह बोलना है, ये भी नहीं कि थोड़ा इन लोगों को राहत दे दो कि थोड़ा गान बजान करो, गीत गाओ, तो एक बोलने वाले को थोड़ा सा राहत मिल जाती। हम तो शुरू हुए, ये ताकते रहते हैं कि महाराज मौका तो दो, हम कहें मौका मिले तब ना, है नहीं, ये तो ताकते रहते हैं बैठे बैठे, इनको मौका मिले, हम कहते मौका मिलेगा तो दे देंगे, नहीं मिलेगा तो बैठे रहो आराम से, क्या दिक्कत की बात है, आनंद लो, हैं, संतरा खाओ, रस पियो संतरे का, आनंद लो, हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आओ ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत बढ़िया, अंतिम बात सुन लो। प्रसंग तो बहुत लंबा है, इस प्रसंग को कहने में तो बहुत समय लगता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। भगवान राम ने धनुष तोड़ ही दिया है। सतानंद जी से कहा विश्वामित्र जी ने कि सीता जी से कहो कि अब जयमाल राम के गले में डाल दें, क्योंकि ये राजाओं का बवंडर मचने वाला है। बोलो भाई, है ना, ये राजा लोग कह रहे थे कि नहीं कि कोई भी तोड़ेगा धनुष हम सीता जी को ले जाएंगे, और ये सब बवंडर मचाने वाले हैं, इसलिए तो तत्काल जयमाल कार्यक्रम कराइए, नहीं तो ये राजा लोग तो उपद्रव करेंगे, इसलिए विलंब मत करो। तो सतानंद तव आयुष दीना, और सीता गमन राम पही कीना, सीता गमन राम पही कीना। और सीता जी माला लेकर के जैसे ही पहुंची, सखियां पीछे पीछे हैं, चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम दिवस पहिराए न जाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम दिवस पहिराए न, माला उठी तो लेकिन पहना नहीं पा रही है, रामायण की चौपाई कह रही है, सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम दिवस पहिराए न जाई, पहना नहीं पा रही है। विश्वामित्र जी ने कहा सतानंद जानकी को समझाओ कि माला पहनाए। सतानंद जी बोले अपने राम जी को समझाओ कि माला पहनने के लिए थोड़ा झुक जाए। क्यों भाई, अपने राम जी को समझाओ कि माला पहनने के लिए थोड़ा
झुक जाएं। भाई विश्वामित्र जी बोले सत्यानंद जी से कि जानकी को समझाओ कि माला पहना, मालाएं क्यों नहीं पहना पा रही हैं? तो तुरंत विश्वामित्र जी से कहा सत्यानंद जी, राम जी को समझाओ कि थोड़ा झुक जाएं। भाई झुके तब, जैसे तुम माला पहनाने आए हो तो माला हाथ में लिए हो, तो जैसे ही तुम आओगे तो तुम आए माला लेकर, तो तुम क्या सोचोगे? महाराज की इच्छा नहीं है पहनने की, क्यों भाई? यही समझोगे कि स्वामी जी की इच्छा नहीं है, जगत गुरु जी की इच्छा नहीं है माला पहन, इसलिए फिर ऐसे कर दो। लेकिन विवाह में ऐसे नहीं कर सकते लोग। क्यों? विवाह के पॉइंट पर कर सकते हैं ऐसे कि लो पहनना हो तो पहनो, नहीं पहना हो तो जो रखिए। मंच पर तो कर दोगे ये, लेकिन वहां निर्वाह थोड़ी हो जाएगा। क्यों भाई? वहां निर्वाह नहीं हो तो वहां तो पहनानी पड़ेगी क्लियर, तब फोटोग्राफी होगी। माला पहनेगी तब फोटोग्राफी होगी कि हाँ माला पहन गई, माला पहन गई। तो सुनत जुगल कर माल उठाई और प्रेम विवश पहिराए न जाई, प्रेम विवश पहिराए नहीं पहना पा रही। कहा राम जी को समझा दो कि थोड़ा झुक जाए, थोड़ा सा झुक जाए। विश्वामित्र जी ने कहा हम दूर बैठे हैं और ये शब्द जोर से कहेंगे कि झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ये राजा लोग कहेंगे कि कहो धनुष का धनुष टूटा तोड़ा, हम नहीं झुके तुम्ही को झुकना पड़ा। हम लोगों ने नहीं तोड़ा तब भी नहीं झुके, इठे बैठे हैं, और तुमने तोड़ा भी फिर भी झुकना पड़ा। क्यों भाई? तुम भी झुकना। मूर्ख, मूर्ख तो यही बोलते हैं। क्यों बोलते कि नहीं? मूर्ख क्या बोलते हैं? यही तो बोलते हैं। मूर्खों की सोच ही ये है। विश्वामित्र जी ने कहा कि जोर जोर से कहेंगे तो ये मूर्ख राजा चिल्लाना शुरू करेंगे। कैसे कहें? लक्ष्मण जी को इशारा किया, इधर आओ लक्ष्मण, इधर आओ लक्ष्मण। तो लक्ष्मण, अब गुरुजी बुलावे लक्ष्मण, लक्ष्मण जी पहुंच गए। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, क्या बात है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है गुरुदेव। नहीं बात है, क्या बात है? मैं देख रहा हूं कि इतना बड़ा काम किया तुम्हारे भैया राम ने, वज्र से कठोर धनुष तोड़ा, लेकिन तुमने प्रणाम नहीं किया झुक के। हाँ किया तो नहीं तो गलती की कि नहीं की? गलती तो हो गई, सुधार करो, जाओ जाके प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम करना। वैसे नहीं कि कह दो भैया साष्टांग प्रणाम करना। ठीक, लक्ष्मण जी गए, भैया भैया गलती हो गई, गलती हो गई, सीधे साष्टांग गिर पड़े। विश्वामित्र जी ने कहा राम अपने भाई को उठा के हृदय से लगाओ। तुमने इतना बड़ा कार्य किया है कि त्रिभुवन में यह जाहिर हो गया कि धनुष किसने तोड़ा? राम ने तोड़ा है, लेकिन पहला अभिनंदन किया है तुम्हारे भाई ने, इसलिए अभिनंदन किया है, उठा के हृदय से लगा लो। राम जी ने कहा आपकी आज्ञा शिरोधारी है। और जैसे ही भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके तो विश्वामित्र जी ने सत्यानंद जी से कहा गोल्डन चांस अब समझा दो सीता जी को, हाँ कि अब ज्यादा चक्कर में ना पड़े, इसलिए समझा दो। गोस्वामी जी कहते जैसे भैया 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 कह करके राम जी झुके लक्ष्मण को उठाने के लिए, उसी समय सिया जय माल राम उर्मिली, सीता जी ने उसी समय राम जी के गले में जयमाल डाल दी। और जैसे ही जयमाल डाली लक्ष्मण को उठा के राम जी ने हृदय से लगाया। माला ठंडी ठंडी लगी। लक्ष्मण जी बोले भैया माला कब गिरी? राम जी बोले तुम गिरे हो माला गिरी, पता ही नहीं चला हमको माला कब गिरी, तुम गिरे तब माला गिरी। इसलिए भैया गोस्वामी जी कहते हैं सिय जय माल राम